हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं 5 अक्टूबर 2024 को CCC परीक्षा में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और जिन भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम अक्टूबर में चल रहे हैं उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपके एग्जाम में पूछा गया था कि सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनको भी आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है, पंच कार्ड का प्रयोग सर्वप्रथम किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए पंच कार्ड का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो पंच कार्ड का प्रयोग सर्वप्रथम प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। अब यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपका, मार्क एंडरसन द्वारा क्या बनाया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मोज़ेक आपका एक वेब ब्राउज़र है जिसको मार्क एंडरसन के द्वारा बनाया गया था। अगर एआई का जनक किसे कहते हैं तो आप बताएंगे जॉन मैकार्थी। इनको हम एआई का जनक कहा जाता है, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है। अगर WW के जनक तो 3 बार WW तो टिम बर्नर्स-ली। मार्क एंडरसन द्वारा मोज़ेक वेब ब्राउज़र का विकास किया गया था। इसको पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र भी कहते हैं। और एआई के जनक किसे कहते हैं तो जॉन मैकार्थी को। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डिजी लॉकर के संदर्भ में ई साइन क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था एग्जाम में, डिजी लॉकर के संदर्भ में ई साइन क्या है आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ये आपके डिजी लॉकर में ई साइन का संदर्भ में है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कैल्क में इनमें से कौन सा उपलब्ध नहीं होता है सेल को हटाते समय। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप कैल्क में कोई भी सेल हटाते हैं यानी मिटाते हैं या रिमूव करते हैं तो उस समय आपको कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया है आपका डिलीट एंट्री रो, ऑप्शन बी दिया है शिफ्ट सेल्स राइट, ऑप्शन सी दिया है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, ऑप्शन डी दिया है शिफ्ट सेल अप। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इक्वल प्रोडक्ट टू सम कोष्टक में 5,7 कोष्टक 1 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए दिया 20, ऑप्शन बी दिया 24, ऑप्शन सी दिया 30, ऑप्शन डी दिया 35। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो यहाँ देखिए आपके 2 फार्मूले लिखे गए हैं। तो हम सबसे पहले कोष्टक में जो संख्या है उसको जोड़ लेते हैं। तो आपका 7 5 कितना हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ 12 लिख लेते हैं। अब इसके बाद आपका पूरा फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू कामा 12 हो जाएगा। अब आपका क्या होगा 12 गुणे 2 बराबर कितना होगा 24। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 24। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
एटीएम का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया एटीएम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है एटीएम का पूर्ण रूप बताइए। तो आप बताइए एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एटीएम का पूर्ण रूप होता है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये आपका एटीएम का पूर्ण रूप होता है। और एटीएम में डेबिट कार्ड नंबर कितने डिजिट का होता है। तो आपका 16 होता है। और आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है सीवीवी। सीवीवी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ये आपके सीवीवी का पूर्ण रूप होता है। अगर पूछता है सीवीवी कितने डिजिट के होते हैं तो आप बताएंगे 4 डिजिट के होते हैं। और अगर क्वेश्चन में पूछ ले एटीएम पिन कितने डिजिट के होते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए एटीएम का जो पिन नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है। तो एटीएम के पिन नंबर आपके 4 डिजिट के होते हैं, इसको भी याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से ब्लूटूथ किसका उदाहरण है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि जो आपके ब्लूटूथ होते हैं वो किसके उदाहरण है। ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी वैन, ऑप्शन डी पैन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपका ब्लूटूथ जो होता है वो पैन के अंतर्गत आता है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पैन का पूर्ण रूप भी पूछ सकता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये आपके पैन का पूर्ण रूप होता है। अब आपका अगला दिया है लैन। तो लैन का भी पूर्ण रूप होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लैन का पूर्ण रूप क्या होता है। तो लैन का आपका होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपके लैन का पूर्ण रूप होता है। मैन का पूर्ण रूप बताइए कमेंट बॉक्स में। मैन का पूर्ण रूप क्या होगा। जिसको भी पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मैन का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। तो मैन का आपका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये आपका मैन का होता है। वैन का पूर्ण रूप बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। वैन का पूर्ण रूप क्या होता है। तो वैन का आपका होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसको भी याद रखना आपके। तो ये चारों फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आपके बता दिए गए हैं। इसमें से आपके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपका जो ब्लूटूथ होता है पैन नेटवर्क के अंतर्गत आता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज 10 में कौन से डिवाइस को सेट करने का विकल्प चुनकर प्रिंटर जोड़ा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि विंडो 10 में अगर आप प्रिंटर को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से डिवाइस के विकल्प को चुनेंगे। ऑप्शन ए दिया स्कैनर्स, ऑप्शन बी दिया प्रिंटर एंड स्कैनर्स, ऑप्शन सी दिया ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस, ऑप्शन डी दिया प्रिंटर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रिंटर एंड स्कैनर्स। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप डिजिटल सिग्नेचर का यूज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलता है। ऑप्शन ए दिया व्यू, ऑप्शन बी दिया फाइल, ऑप्शन सी दिया विंडो, ऑप्शन डी दिया फाइल। ये आपका एडिट होगा, 2 बार फाइल टाइप हो गया है।
तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फाइल। फाइल मेनू में आपको डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। VI में टाइपिंग त्रुटियों को बैकअप लेने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ऑथेंटिकेशन के लिए AEPS में यूनिक ID और का उपयोग किया जाता है। आपका 10वां क्वेश्चन है कि अगर आप प्रमाणीकरण के लिए AEPS में यूनिक ID और का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पासवर्ड, ऑप्शन बी पिन, ऑप्शन सी बायोमेट्रिक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बायोमेट्रिक। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में AEPS का पूर्ण रूप पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए AEPS का पूर्ण रूप क्या होता है। जिसको भी पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो इसका पूर्ण रूप होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये इसका पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्न में से किस मेनू में फाइंड और रिप्लेस का विकल्प होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड और रिप्लेस का यूज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलेगा। ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी फॉर्मेट, ऑप्शन सी इंसर्ट, ऑप्शन डी एडिट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एडिट में। एडिट में आपको फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में फाइंड का शॉर्टकट पूछ सकता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फाइंड के लिए कौन से शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं और रिप्लेस के लिए। तो फाइंड के लिए यूज किया जाता है Ctrl+F और रिप्लेस के लिए यूज करते हैं Ctrl+H। ये दोनों शॉर्टकट की आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन ओपन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं। तो आपके Ctrl+H होते हैं क्योंकि आपको रिप्लेस में फाइंड और रिप्लेस दोनों ऑप्शन मिलता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IFSC कोड क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि IFSC कोड क्या है। ऑप्शन ए दिया है एक अल्फा न्यूमेरिक 11 डिजिट का कोड है। ऑप्शन बी दिया है पहला 4 अल्फ़ाबेट बैंक के लिए और आखिरी के 6 न्यूमेरिक कोड ब्रांच के लिए और बीच में शून्य। तीसरा ऑप्शन दिया आपका सी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्शन डी दिया ऑल ऑफ एबव। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। आपके जो IFSC कोड होते हैं वो 11 अंक के अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। और जिसमें आपके 4 अल्फ़ाबेट जो बैंक के पहचान करते हैं और 6 जो आपके लास्ट में होते हैं आपके कोड ब्रांच के पहचान करते हैं, बीच में आपका शून्य होता है। और IFSC कोड का पूर्ण रूप होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसलिए आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। स्प्रेडशीट में किसी अन्य फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को फंक्शन कहा जाता है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और आप लोग अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। स्नैपचैट कब लॉन्च किया गया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्नैपचैट को कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए दिया 2011, ऑप्शन बी दिया 2015, ऑप्शन सी दिया 2010, ऑप्शन डी दिया 2012। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2011। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट साइज विकल्प
उपलब्ध नहीं है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फॉन्ट साइज के लिए ड्रॉप डाउन मेनू होता है उसमें कौन सा ऑप्शन विकल्प नहीं है। इसमें से ऑप्शन ए दिया 10, ऑप्शन बी दिया 13, ऑप्शन सी दिया 24, ऑप्शन डी दिया 19। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 19। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी विंडोज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विंडोज। ये आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी आपके सीपीयू हार्डवेयर होते हैं, कीबोर्ड हार्डवेयर है और मॉनिटर भी हार्डवेयर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट में 10 पेज हैं। केवल दूसरे, तीसरे और चौथे पेज को प्रिंट करना है, अपेक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रिंटिंग के लिए पेज रेंज सम्मिलित करने के लिए एक मान्य शैली नहीं है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक प्रिंट के लिए मान्य शैली नहीं है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। आपको बताना है इसमें से वो कौन सी मेमोरी है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डी रैम, ऑप्शन बी एस रैम, ऑप्शन सी पी रोम, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी रैम। डी रैम का पूर्ण रूप भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। आप हमारी पिछली की क्लास देखे होंगे तो ये सभी क्वेश्चन आपको हम बताए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए डी रैम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो डी रैम का पूर्ण रूप होता है डायनेमिक तो ये आपके डी रैम का पूर्ण रूप होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एस रैम का पूछा जाएगा तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और पी रोम का पूछा जाएगा तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ये तीनों फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ORS का फुल फॉर्म क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया था ORS का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए है ओपन रिसोर्स सिस्टम, ऑप्शन बी दिया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ऑप्शन सी दिया ओपन रिपेयर सिस्टम, ऑप्शन डी दिया ओपन रिपोर्ट सर्विस। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और आप लोग इस क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इम्प्रेस स्लाइड्स को दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इम्प्रेस में जो स्लाइड्स होते हैं उनको आप दूर से नियंत्रित कर सकते हैं। ऑप्शन ए वाईफाई, ऑप्शन बी इथरनेट, ऑप्शन सी ब्लूटूथ, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लूटूथ। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है वाईफाई का पूर्ण रूप बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका वायरलेस फिडिलिटी। ये इसका पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वर्णमाला क्रम में फाइल में डेटा को लाइनों को सॉर्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि वर्णमाला में जो क्रम फाइलों के डेटा होते हैं उनको आप लाइनों से सॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से कमांड का उपयोग करेंगे। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा था। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक पेंसिल। ये आपका पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले इसका विकास कब हुआ था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका विकास कब हुआ था।
तो इसका विकास 1976 में हुआ था। वर्ड स्टार भी आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसका विकास कब हुआ था? तो 1979 में हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके 5 अक्टूबर 2024 को जो एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए थे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।